आज मैं फिर से आयु संबंधी वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं और दुनिया का सबसे आसान ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीखना है अनुपात में लिखने के लिए। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से समझना है, सीखना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान के चलते हैं ए की आयु बी के आयु से दुगुनी है। समझने का कोशिश कीजिएगा। मान के चलते हैं ए की आयु बी के आयु से दुगुनी है, तो आप अनुपात में कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं 2:1। समझने का कोशिश कीजिएगा। मान के चलते हैं ए की आयु बी के आयु से 3 गुनी है, तो आप अनुपात में लिख सकते हैं 3:1। ए की आयु बी के आयु से 4 गुनी है, तो आप अनुपात में लिख सकते हैं 4:1। अगर ए की आयु बी के आयु से 5 गुनी है, तो आप अनुपात में लिख सकते हैं 5:1। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। उसकी वर्तमान आयु क्या है? समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक बार मैं लिख लेता हूं, 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले। मैं एक बार लिख लूंगा, इसके बाद समझाऊंगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है? 15 वर्ष बाद का आयु 15 वर्ष पहले के आयु से 4 गुना है, तो आप अनुपात में क्या लिखेंगे? यानी कि 4:1 लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या करना है? अनुपात का अंतर कितना है? 3 है, तो 3 अंतर में क्या लेंगे? यानी कि ये दोनों को जोड़ के लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपको एक अंतर में निकालना है, तो एक अंतर में निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी कि 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ गया, यानी कि एक अंतर में कितना आया? 10 आया। अब आपको क्या करना है? 10 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 40, और यहाँ पर 10 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि 15 वर्ष बाद का आयु मालूम हो चुका है और 15 वर्ष पहले का आयु मालूम हो चुका है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं वर्तमान आयु। समझने का कोशिश कीजिएगा। ये कब का आयु है? 15 वर्ष पहले का है। अगर इसमें 15 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु मालूम हो जाएगा। तो कितना आ रहा है? 25 वर्ष आ रहा है। तो ये सही आंसर है। यहां से भी आप मालूम कर सकते हैं ये कब का है? 15 वर्ष बाद का है। अगर इसमें 15 घटा देंगे तो भी आयु मिल जाएगा। तो अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर भी 25 ही आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार सीखना है। अगर सीख लेंगे तो इसी प्रश्न को आप चाहेंगे तो अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको यहां पर अनुपात में सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या बोला है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो आपको क्या करना है? एक तरफ फादर रखना है और एक तरफ बेटा यानी कि सन। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो अनुपात में आप क्या लिखेंगे? यानी कि 5:1। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब यहां पर फिर से आपको अनुपात लिखना है 3:1। और ये जो अनुपात है कब का है? यानी कि ये 10 वर्ष बाद का है और ये वाला कब का है? वर्तमान का है। तो वर्तमान के लिए 0 रखते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब आपको क्या करना है, इसका अंतर को देखना है कि इसका अंतर समान है या नहीं है। तो यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है और यहां पर अंतर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना है, इसका अंतर को इसमें गुना करना है और इसका अंतर को इसमें गुना कर देना है। तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। और इसमें कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा और यहां पर 4 एकम 4। अब यहां पर देखिए अंतर सेम हो गया होगा, अंतर बराबर हो गया होगा। तो 12 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अगर 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि अंतर समान हो गया। तो यहां पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 अंतर में क्या लेना है, तो ये वर्तमान का है तो ये 0 और ये 10 वर्ष बाद का है तो यहां पर 10 रखेंगे, यानी कि ये दोनों को जोड़ के यहां पर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 2 अंतर में 10 है तो 1 अंतर में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि 1 अंतर में 5 हम लोग को मालूम हो चुका है। तो क्या बोल रहा है, दोनों की वर्तमान उम्र होगी। तो वर्तमान अनुपात कौन सा है, ये वाला है। तो क्या करना है, 5 से इसमें गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50 और 1 हो जाएगा 5 दूना 10। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर आ गया 10। तो देख लीजिए कहां पर है, 10 वर्ष और 50 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार सीखना है, प्रैक्टिस करना है। और मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कौन कौन है, पिता है और पुत्र है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है फादर और सन। समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, यानी कि 2:1 लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुना थी। तो यहां पर भी अनुपात में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यानी कि 12:1 लिखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले चेक करना है कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं। तो बराबर तो नहीं है, यहां पर 0 आ रहा है और यहां पर 10 आ रहा है। बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, इसका अंतर को इसमें गुना करेंगे। तो इसमें कितने का अंतर है, यानी कि 1 का, तो यहां पर 1 से गुना करेंगे। और इसमें कितने का अंतर है, कहने का मतलब है कि 12 में 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, यानी कि इसमें 11 से गुना करना होगा। तो गुना करके एक बार आपको लिख लेना है, यहां पर 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और यहां पर 11 एकम 11। समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये तो 1 से गुना करने पर ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। अब यहां पर देखिए अंतर सेम हो गया है, यानी कि यहां पर 22 में 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 11 में 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर हो चुका है। तो ये जो अनुपात है कब का है, तो ये वर्तमान का है, तो इसके लिए 0 रखते हैं। और ये 20 वर्ष पहले का है, क्या बोला है, 20 वर्ष पूर्व, ये 20 वर्ष पहले का है। अब यहां पर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो 10 अंतर में कितना लेंगे, यानी कि इसको जोड़ के लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 10 अंतर में 20 है तो 1 अंतर में कितना हो जाएगा, यानी कि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी से इसमें गुना करेंगे। तो ये कब का अनुपात है, यानी कि वर्तमान का है, तो डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे तो उम्र निकल जाएगा। तो देख लीजिए वर्तमान का अनुपात ये वाला है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यानी कि 44 वर्ष और 22 वर्ष कहां पर है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, 22 वर्ष और 44 वर्ष। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। चौथा नंबर प्रश्न है,
8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक व्यक्ति है, समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि फादर है और उसका सन है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, यानी कि 4:1 लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार सीखना है, समझना है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर भी अनुपात बनेगा, यानी कि 2:1 बनेगा। अब यहां पर आपको चेक करना है कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं। तो बराबर तो नहीं है, बराबर करना होगा। तो इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 से इसमें गुना कर देंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 एकम 3। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर फिर से देख लेना है, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि अंतर बराबर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये वाला अनुपात कब का है, 8 वर्ष पहले का है, और ये वाला कब का है, 8 वर्ष बाद का है। तो यहां पर लिख लेना है इस तरीके से। तो इसमें कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो 2 अंतर में आपको कितना लेना है, यानी कि इसको जोड़ के, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 16। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक अंतर में कितना हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 8। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लेकिन यहां पर अनुपात वर्तमान का नहीं है, तो आपको क्या करना है, या तो 8 वर्ष पहले का निकाल लेना है या 8 वर्ष बाद का निकाल लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग 8 वर्ष पहले वाला निकाल लेते हैं। तो 8 से इसमें गुना कर देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा और यहाँ पर 8 एकम 8। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 8 वर्ष पहले का है। अगर इसमें 8 जोड़ देंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो वर्तमान का मालूम हो जाएगा। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर आ चुका है। तो कहाँ पर है, 40 वर्ष और 16 वर्ष। समझने का कोशिश कीजिएगा, 40 और 16 किसमें है, सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते समय को ले रहा हूं। अगर आप एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी प्रश्न को आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 5वां नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। तो यहां पर भी कौन कौन है, फादर है और उसका सन है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो आप अनुपात में क्या लिखेंगे, 3:1। ये कब का है, 10 वर्ष पहले का है। और क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगी। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर लिख लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखना है कि अंतर कितना है। यहां तो 0 हो जाएगा और यहां पर अंतर 1 है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे। इसमें कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 से इसमें गुना कर देंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 एकम 2। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अंतर कितना है, 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यानी कि बराबर हो गया। अब आपको समझना है ये जो अनुपात है कब का है, 10 वर्ष पहले का है और ये 10 वर्ष बाद का है। अब यहाँ पर कितने का अंतर है, यानी कि 1 का। तो 1 अंतर में कितना लेना है, यानी कि इसको जोड़ के लेना है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग 1 अंतर का ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल चुका है 1 अंतर बराबर 20। समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन वर्तमान आयु निकालना है, लेकिन यहाँ पर अनुपात में तो वर्तमान का है नहीं, तो क्या करेंगे, या तो 10 वर्ष पहले का निकाल लेंगे या तो 10 वर्ष बाद का निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिए, जो आपको इच्छा करता है वो आप निकाल सकते हैं। तो इस बार हम निकालते हैं 10 वर्ष बाद का। तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, कितना से, 20 से, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 चौके 8, यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर कितना हो जाएगा,
20 दूना 40 समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये कब का आयु है, 10 वर्ष बाद का है। तो इसमें अगर 10 घटा देंगे तो वर्तमान आयु मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो देख लीजिए 70 और 30 कहाँ पर है। तो यहाँ पर अब आयु नहीं पूछ रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है। तो इसी को आप अनुपात में लिख दीजिए। आयु तो मिल चुका है, कितना है, यानी कि 70 अनुपात 30 है। तो दोनों में 0 कॉमन है, तो 0 को काट दीजिए, यानी कि 7 अनुपात 3। समझने का कोशिश कीजिएगा, डरना नहीं है, बस एक बार सीखना है, समझना है। किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए 7 अनुपात 3 कहां पर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, यानी कि वर्तमान का कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 वर्ष पूर्व का समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1:3 दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर तो अंतर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें कितने का अंतर है, 1 का, तो इसमें 1 से गुना करना होगा। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, तो इसमें 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख लीजिए 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, लेकिन समझना है ये वाला अनुपात कब का है, तो वर्तमान का है। और ये कब का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यानी कि ये वाला 5 वर्ष पहले का है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 अंतर में आपको कितना लेना है, ये जोड़ के लेना है। तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 1 अंतर में आ गया। हम लोग 1 अंतर ही तो ज्ञात करते हैं, तो 1 अंतर यहाँ पर डायरेक्ट मिल चुका है, यानी कि 1 अंतर में 5 है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है वर्तमान का, तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर वर्तमान आयु आ गया है, लेकिन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद का आयु निकाल लेते हैं। तो इसमें 5 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका अनुपात निकालना है, तो क्या करना है, बस यहीं पर आपको अनुपात निकाल देना है। जो कॉमन है उसको काट देना है। तो देख लीजिए 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी कि अनुपात कितना आ गया है, यानी कि 3:5। तो देख लीजिए कहां पर है, 3:5, यानी कि सी ऑप्शन सही है। किसी भी तरीके से अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कौन कौन है, एक राम है और राम का पिताजी यानी कि फादर है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो अनुपात में आपको ले लेना है 4:1। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 9:1। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या ज्ञात करना है, राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अंतर देखना है कि अंतर बराबर है या नहीं। तो अंतर तो बराबर नहीं है, बराबर करना होगा। तो इसका अंतर कितना है, 8। तो 8 से इसमें गुना कर देंगे। इसका अंतर कितना है, तो 3, यहां पर 3 से गुना कर देंगे। 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 8 एकम 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी 5 का अंतर है और यहाँ पर भी 5 का अंतर है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है ये जो अनुपात है कब का है, तो ये वर्तमान का है और ये
5 वर्ष पहले का है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। इसमें कितने का अंतर है, यानी कि 5 का अंतर है, तो 5 अंतर में कितना है इसको जोड़ के लेना है, यानी कि 5 अंतर में 5 है तो 1 अंतर में कितना होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 अंतर में 1 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वर्तमान में अनुपात इतना दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 32 ही रहेगा और इसमें गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर किसका निकालना था, दोनों का नहीं निकालना था, सिर्फ और सिर्फ राम का निकालना था। तो क्या बोल रहा था, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो राम का कौन सा है, यानी कि ये वाला, यानी कि 8 वर्ष। देख लीजिए कहाँ पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ है, एक बार सीखना है अच्छा से, मैथ से डरना नहीं है, आपको सामना करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।